हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक आर एस अग्रवाल चैप्टर 5 प्लेइंग विद नंबर्स एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, क्लास 8 के जितने भी चैप्टर्स की हमने वीडियो बनाई है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 6 और क्लास 7 बुक आर एस अग्रवाल के चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो क्लास 6 और क्लास 7 की प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी चैप्टर की वीडियो को देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5B में क्या है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी है। ठीक है ना, हमने देखना है कि डिविजिबिलिटी कैसे हम चेक कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर इतने इतने क्वेश्चन दिए हैं तो आप इसको डिवाइड देखते हैं कि हाँ भी ये डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। तो आप क्या करोगे, इसको इस तरह से जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पर 2398 इस तरह से डिवाइड करोगे। ठीक है ना, तो इसमें कितना टाइम लगेगा आपको। ठीक है, अब अगर आपको देख रहे हैं कि ये 2 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो स्टूडेंट्स इसका क्या रूल है कि यूनिट नंबर में अगर अगर हमने 2 की डिविजिबिलिटी देखना है ना, यूनिट नंबर में अगर 0, 2, 4, 6, 8 मतलब कि ये इवन नंबर्स हों तो क्या है, वो नंबर जो है 2 से डिवाइड हो सकता है। सिर्फ आपने देखना है स्टूडेंट्स, अगर नंबर यूनिट नंबर जिसे हमें वंस भी बोलते हैं, अगर वह नंबर उस नंबर पे 0, 2, 4, 6, 8 मतलब इवन नंबर हो तो वो नंबर जो है 2 से डिवाइड हो सकता है। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर है 94, यहाँ पर क्या है, यूनिट नंबर 4 है जिसे वंस नंबर भी बोलते हैं, तो ये क्या है 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर क्या है 0, तो इसका मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड हो गया। आपको करके देखने की जरूरत भी नहीं है, आप करके देखोगे तो आपको वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है 5 है, तो यहाँ पर इवन नंबर नहीं है तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पर क्या है 8 है, तो देखो 2398, तो यहाँ पर 8 है, बस आपने यूनिट नंबर देखना है। यहाँ पर 8 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है 79532, इतना बड़ा नंबर है, तो यहाँ पर आपने देखा यूनिट नंबर 2 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 6 क्वेश्चन में क्या है 6 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 7th क्वेश्चन में यूनिट नंबर 1 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि हमें क्या चाहिए 0, 2, 4, 6, 8 चाहिए। और 8th क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर यूनिट नंबर 3 है तो ये भी डिवाइड नहीं हो सकता। और 9th में यूनिट नंबर 9 है तो ये भी 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है ना, देखो कितना हम फास्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो तो उनको आप इस तरह से जल्दी से आंसर दे सकते हैं। ठीक है ना, आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन हमने क्लास 6 में भी किए थे, आई थिंक चैप्टर 2 में। अगर आपने वो मतलब कि क्लास 6 में अच्छी तरह से किए हैं तो ये आपको समझ आ जाएंगे, तो एक किस्म से आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। अदरवाइज आप इनको अच्छी तरह से समझो सो दैट कि आपको ये डिवाइड करने में आपको हेल्प मिले। अब स्टूडेंट्स, हमने लिखना कैसे, जैसे हमारे पास है 94 है, तो स्टूडेंट्स आप ये भी लिख सकते हो यूनिट नंबर इज 4, सो द गिवन नंबर कैन बी डिविजल बाय 2। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे इन द गिवन नंबर द यूनिट नंबर इज क्या है 4, सो इट इज डिविजिबल बाय 2। सीधा आपने इस तरह से लिख देना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पार्ट 2 में भी सेम आपने ऐसे लिखना है। ठीक है ना, इन द गिवन नंबर, मैं लिख देती हूँ, इन द गिवन नंबर द यूनिट नंबर इज 0, so 570 is divisible by 2, राइट। इस तरह पार्ट 3 है हमारा। पार्ट 3 में क्या है बच्चों, 285। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, यूनिट नंबर 5 है तो लिखेंगे इन द गिवन नंबर द यूनिट नंबर इज 5, so 285 is not divisible by
2। ठीक है, अब पार्ट 4 है हमारे पास 2398। तो यहाँ पर लिखेंगे इन द गिवन नंबर। स्टूडेंट्स, कई मतलब कि टीचर्स कहते हैं कि हमें इस तरह से क्यों ये डिविजिबल है, तो आपने इस तरह से लिख के देना है। अगर कई कहते हैं कि आपने सिर्फ ये बताना है कि डिविजिबल है या नहीं है, तो आपको रूल पता है, तो आपने सीधा लिखना है 94 इट इज़ डिविजिबल बाय 2। ठीक है ना, पूरी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, ये टीचर्स के ऊपर डिपेंड है कि वो क्या आपको कहते हैं, कैसे आपने करना है। ठीक है, इन द गिवन नंबर द यूनिट number is 8, so 2398 is divisible by 2। ठीक है, पार्ट 5 है 79532। तो यहाँ पर भी क्या है, 2 है यूनिट नंबर। इन द गिवन नंबर द यूनिट नंबर is 2, so 79532 is divisible by 2। ठीक है ना, इमीडिएट आप बता सकते हो। अगर आपको ये रूल्स याद हो तो आपको जल्दी से जितना मर्जी बड़ा नंबर हो आप इमीडिएट बता सकते हो कि हाँ ये डिविजिबल है 2 से या नहीं। स्टूडेंट, क्वेश्चन 6 है 13576। यूनिट नंबर क्या है 6। In the given number the unit number is 6, so 13576 is divisible by 2, right? Part 7 क्या है 84663। स्टूडेंट्स, वैसे आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है ना, सेम आपने ऐसे वर्डिंग लिखनी है। ये मैं वर्डिंग लिख देती हूँ यहाँ पर। चलो इस क्वेश्चन कर ही लेते हैं। गिवन नंबर द यूनिट नंबर इज 3। अब 3 है तो ये डिविजिबल है, सो 84663 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब पार्ट 8 ऑफ क्वेश्चन 1, नहीं पार्ट 9 है, सॉरी लास्ट पार्ट है। 6 7 नहीं आगे, ये नहीं किया हमने। 462821। अब स्टूडेंट क्वेश्चन जो 7 है वो क्या है 46821 है। तो आपने देखना है यहाँ पर यूनिट नंबर क्या है 1 है, तो आपने लिखना है इन द गिवन नंबर द यूनिट नंबर इज 1, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब पार्ट 9 में भी क्या है, ये यहाँ पर 666 दिया, 9 है एंड में जाके, तो आपने लिखना है इन द गिवन नंबर द यूनिट नंबर इज 9, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 1 को लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टेस्ट डिविजिबिलिटी बाय 2 कैसे करना है ये समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में क्या है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 5। अब स्टूडेंट्स 5 के साथ हमने अगर देखने है तो हमने ये देखना है यूनिट नंबर में अगर 0 और 5 आए, 0 एंड 5 आए, 0 और 5, ठीक है, तो वो नंबर जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 है 95, यूनिट नंबर क्या है 5, तो ये क्या है ये जो है बाई 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इन द गिवन नंबर द यूनिट नंबर इज 5। सेम स्टूडेंट्स वैसे ही लिखना है आपने, ठीक है ना, बस यहाँ पर 5 डिविजिबिलिटी बाय 5 है तो वहाँ पर 5 लिख देना है। नंबर इज 5, सो 95 इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है बच्चों, अब पार्ट 2 में क्या है 470 है। अब मैंने क्या कहा था 0 और 5 हो यूनिट नंबर में तो वो नंबर जो है 5 से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर भी आपने लिखना है पार्ट 2 में 470 में इन द गिवन नंबर द यूनिट नंबर इज 0, सो 470 इज डिविजिबल बाय 5। सीधा इस तरह से आपने लिखना है। अब स्टूडेंट पार्ट 3 में क्या है
1056 है। अब यूनिट नंबर में क्या है 6 है, तो मैंने कहा था 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, अगर यूनिट नंबर 0 और 5 हो तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम 1056 में सेम आपने ऐसे लिखना है जैसे हमने क्वेश्चन 1 में किया था। इन द गिवन नंबर द यूनिट नंबर इज 6, so 1056 is not divisible by 5। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या है पार्ट 4 में 5 है यूनिट नंबर। तो देखो स्टूडेंट्स, जितना बड़ा नंबर हो बस आपको रूल पता है तो आप बता सकते हैं ये 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अब इसका यूनिट नंबर क्या है 5 है, तो आपने लिखना है इन द गिवन नंबर द यूनिट नंबर इज 5, सो 2735 इज डिविजिबल बाय 5। अब यहाँ पर क्या है, इतना यहाँ पर 555 दे, आपको लगेगा ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, पर यूनिट नंबर क्या दे दिया 3 दे दिया, तो इट मीन्स ये 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी क्या है अगर यूनिट नंबर में 0 और 5 आए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इन द गिवन नंबर द यूनिट नंबर इज 3, सो 55053 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। अब स्टूडेंट्स पार्ट 6 में क्या है 0 है, तो यूनिट नंबर 0 है, तो हम लिखेंगे इन द गिवन नंबर द यूनिट नंबर इज 0, सो 35790 इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अब पार्ट 7 में क्या है यूनिट नंबर 5 है, तो ये भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा, तो हम लिखेंगे इन द गिवन नंबर द यूनिट नंबर इज 5, सो 98765 इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, इसी तरह पार्ट 8 है 42658। अब यहाँ पर क्या है लास्ट में 8 आ रहा है, तो स्टूडेंट तो यहाँ पर हमें डिविजिबिलिटी 5 की पूछी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे द यूनिट नंबर इज 5, सो 426 यूनिट नंबर इज 8 है, सो 42658 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। अब जो क्वेश्चन जो पार्ट 9 है क्वेश्चन 2 का, उसमें क्या है 77990 है। अब लास्ट में 0, अब देखो यहाँ पर सारे नंबर 7799, तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो गए, पर आपको डिविजिबिलिटी पता है, रूल पता है डिविजिबिलिटी की, जो 5 का जो रूल है वो क्या है यूनिट नंबर में 0 और 5 है, यहाँ पर यूनिट नंबर 0 है, तो बस आपने सीधा लिखना है इन द गिवन नंबर द यूनिट नंबर इज 0, सो 77990 इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से देखो, अगर आपको ये डिविजिबिलिटी पता है कि हाँ भी डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन 3 है टेस्ट द डिविजिबिलिटी बाय 10। अब स्टूडेंट 10 की डिविजिबिलिटी क्या होगी अगर यूनिट नंबर 0 हो, ओनली 0। ठीक है ना, अब 10 का टेबल आपको आता भी होगा, 10 1 10, तो लास्ट में 0 आ रहा है, 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40, 10 5 50। ठीक है ना, लास्ट में 0 आ रहा है, तो अगर यूनिट नंबर 0 हो तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमारे पास है क्वेश्चन पार्ट 1 क्या है 205 है, अब यहाँ पर क्या है 5 है, तो ये नंबर जो है ये जो नंबर है ये 10 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम लिखेंगे इन द गिवन नंबर। स्टूडेंट मैं स्टेटमेंट बिल्कुल सेम रख रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी बना सकते हो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द यूनिट नंबर या वंस नंबर भी बोलते हैं इसको, यूनिट नंबर इज 5, सो 205 इज नॉट डिविजिबल बाय 10। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है पार्ट 2 में 90 है, 90 जैसे आपको पता चला 10 9 से 90 होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अब यहाँ पर क्या 0 है, तो इन द गिवन नंबर द यूनिट नंबर इज 0, so 90 is not divisible by is sorry in the given number the unit number is 0, so 90 is divisible by 10। ठीक है, अब हम करते हैं पार्ट 3 1174। यहाँ पर 4 है, तो ये यूनिट नंबर क्या है 0 नहीं है, तो हम लिखेंगे इन द गिवन नंबर द यूनिट नंबर इज 4, सो 1174 इज नॉट डिविजिबल बाय 10। अब पार्ट 5 में क्या है इतना बड़ा नंबर है 57930, अब एंड में क्या आ गया 0 आ गया।
ठीक है, तो ये हम लिख देंगे इन द गिवन नंबर द यूनिट नंबर इज 0, सो 57930 इज डिविजिबल बाय 10। अब स्टूडेंट पार्ट फिफ्थ में क्या आ गया, 6 दिया है, आगे 000 है, पर लास्ट में क्या है 5 दे दिया है, ठीक है ना। बट 5 यहाँ पर टेस्ट 10 की डिविजिबिलिटी भी क्या है, यूनिट नंबर 0 होना चाहिए, तो हम लिखेंगे इन द गिवन नंबर द यूनिट नंबर इज 5, सो 60005 इज नॉट डिविजिबल बाय 10। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना इतना सा आपने लिखना है। अगर आपको वर्डिंग बोलिए तो आपने इस तरह से लिखना है। अगर सीधा टीचर कहते हैं कि आपने सिर्फ यही बताना है कि ये डिविजिबल है या नहीं है, तो जैसे 205 है तो यहाँ पर नॉट डिविजिबल, ठीक है। 90 0 है, डिविजिबल, इस तरह से लिख सकते हैं आप, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि हमें स्टेटमेंट लिख के बताओ कि क्यों ये डिविजिबल नहीं है, तो इस तरह से आपने लिख के बताना है। अब स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम क्वेश्चन 4 को भी कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी बाय 3। स्टूडेंट्स इनको ना अच्छी तरह से समझो आप। जब आप फैक्टर बनाते हो ना, तो उनमें ये जो है जो डिविजिबिलिटी अगर पता हो ना, तो बहुत जल्दी मतलब कि क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप पहले जैसे 2 से चेक करोगे, फिर आपको पता है 2 में ये डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है। उसके बाद 3 का आपको डिविजिबिलिटी रूल होगा, वो देखा पहले डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है ना। इसलिए इनको आप अगर अच्छी तरह से समझ सकते हैं तो अच्छी तरह से समझो इनको। अब स्टूडेंट टेस्ट द डिविजिबिलिटी बाय 3 क्या है, अगर जो नंबर दिया हुआ है उनको हमने ऐड करना है। जैसे हमारे पास क्या है 83 है, ठीक है। अब इसको हम ऐड करेंगे 8 सम ऑफ द डिजिट्स, यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ द डिजिट्स करेंगे, वो क्या है 8 + 3। 8 + 3 कितना आया 11 आया। अब 11 जो है 3 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो ये नंबर है 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 11 एंड 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, ठीक है, बाय 3, सो 83 cannot be divisible by 3, ठीक है बच्चों। अब पार्ट 2 में क्या है 378। अब जैसे यहाँ पर लगता है ना 3 है तो ये डिविजिबल हो जाएगा, पर आप इसका देखोगे ना तो 3 × 2 = 6, 8 में से 6 लेस किया 2 रिमाइंडर रहेगा, तो 23 3 के टेबल में आता ही नहीं है, तो ये डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब 378, अब यहाँ पर हम करेंगे सम ऑफ द डिजिट्स, ठीक है। इस तरह से अगर आपने लिखना है, अगर टीचर आपकी कहती है तो 3 + 7 + 8, तो कितना आया 18 आया, और 18 जो है 3 के टेबल में आता है, हम लिखेंगे अब एंड 18 इज डिविजिबल बाय 3 सो 378 कैन बी डिविजिबल बाय 3, ठीक है। करने की जरूरत नहीं है, जितना बड़ा नंबर हो बस आपने देखना है इसकी डिविजिबिलिटी क्या बनती है, वैसे आपने सॉल्व कर देना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है 474। अब 474 इनको हम ऐड करते हैं 474, तो अब मैं लिख नहीं रही हूँ, आपने ऐसे लिखना है सम ऑफ द डिजिट्स, तो 4 + 7 + 4, 7 + 4 11, 11 + 4 15। अब 15 क्या 3 के टेबल में आता है, तो आपने लिखे एंड 15 इज डिविजिबल बाय 3, सो 474 कैन बी डिविजिबल बाय 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास है पार्ट 4 1693। अब स्टूडेंट 1693 आपने ये नहीं देखना कि यहाँ पर 3 है यूनिट नंबर, इसमें देखना यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा, तो 6 + 1 7, 7 + 3 10, 10 + 9 19। अब स्टूडेंट इनको ऐड करने पर क्या आ रहा है 19 आ रहा है, ठीक है ना। 7 16 19 आ रहा है। अब 19 जो है 3 के टेबल में नहीं आता, ठीक है ना, क्योंकि 3 6 = 18, 3 7 = 21 होता है, तो हम लिखेंगे एंड 19 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो 1693 इज कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 3, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है पार्ट 5 है। पार्ट 5 क्या है 20345, 20345, तो सम ऑफ डिजिट्स यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ डिजिट, जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है 2 + 0 + 3 + 4 + 5, तो 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2
14 आ रहा है। इनको ऐड करने पर क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। जो 14 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, तो लिखेंगे एंड 14 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो 20345 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अब करते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 में क्या है, 67035, 67035 यही है ना, हाँ। अब सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स 6 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 5, तो 7 प्लस 6 कितना आया, 13 प्लस 3 18, 18 यहाँ से करते हैं 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 7 15 प्लस 6 21, 21 आया। अब 21 जो है 3 के टेबल में आता है, तो हम लिखेंगे एंड 21 इज डिविजिबल बाय 3, सो 67035 इज कैन बी डिविजिबल बाय 3। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं पार्ट 7। अब देखो बच्चों इतना सा है, बस हमने यही करना है। देखो 5 9 1 2 8 2, अब कितना बड़ा नंबर है, बस आपने क्या करना है, इनको ऐड कर देना है, हर डिजिट्स को ऐड कर देना है, जिस तरह से मैंने लिख रहे वैसे ही ऐड करना है। प्लस 8 प्लस 2 5 9 1 2 8 2। अब करेंगे इसको, जो इजी कर सकते हो उनको कर लो, जैसे 8 प्लस 2 10 होता है, 10 प्लस 2 11 हो गया, 11 प्लस 1 12 हो गया, 12 प्लस 9 कितना आ जाएगा, 12 और 9 21 आ गया, और 5 कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा कर लेते हैं इसको। 5 प्लस 9 14, ठीक है, 14 14 15 16 17 18 19 19 प्लस 8 27। हाँ ठीक है स्टूडेंट, आपने ये ऐड भी ठीक करना है। तो अब 27 3 के टेबल में आता है, तो हम लिखेंगे एंड 27 इज डिविजिबल बाय 3, सो 5 9 1 2 8 2 इज कैन बी डिविजिबल बाय 3। अब हम क्या करते हैं, पार्ट 8 क्या है, 903 1 6 4। तो यहाँ पर है 9 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 4। तो यहाँ से करते हैं 6 प्लस 4 10, 11 3 14, 14 प्लस 9 तो कितना आ जाएगा, 9 प्लस 4 13 3 1 कैरी 23 आया। तो 23 जो है 3 के टेबल में नहीं आता, तो हम लिखेंगे 23 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो 903 1 6 4 कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अब हम लेते हैं पार्ट 9 1 1 2 3 4। तो देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखो जरा, 1 2 3 4 2। ठीक है, अब सम ऑफ डिजिट्स, अब यहाँ पर 0 है, 2 प्लस 1 क्या है, 3 है। ठीक है ना, जब आप इस क्वेश्चन को करोगे ना तो 3 आपको लगेगा 3 है, तो ये आपको लगेगा ये डिविजिबल नहीं है, बट इनको ऐड करने पर 3 आ रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सम ऑफ डिजिट इज 3 एंड 3 इज डिविजिबल बाय 3, सो 1 ये जो 10 कितना आ गया, 10,000 1 नहीं 100,000 1 लाख 2 इज कैन बी डिविजिबल बाय 3। इस तरह से हमने इसको क्वेश्चन 4 को सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, 5 में क्या, टेस्ट डिविजिबिलिटी बाय 9। अब स्टूडेंट्स ये भी सेम क्वेश्चन 3 वही सेम है, हमने देखना नंबर्स को ऐड करना है और देखना है 9 के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो वो नंबर जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, और जैसे पार्ट 1 है 327, तो हम करेंगे सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स क्या आया, 3 प्लस 2 प्लस 7, तो कितना आया, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 3 कितना आया हमारे पास, 12 आया। ठीक है, अब 12 है, 9 से 9 के टेबल में नहीं आता, तो हम लिखेंगे एंड 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, सो 327 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। बस सिंपल सा इस तरह से लिखना है आपने। ठीक है, पार्ट 2 क्या है, 7524। सम ऑफ डिजिट 7 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 4। तो इसको करते हैं 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 7 18।
तो 18 जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 2 से 18 होता है, तो हम लिखेंगे एंड 18 इज डिविजिबल बाय 9, सो 7524 इज डिविजिबल बाय 9। इस तरह पार्ट 3 है हमारा, ठीक है। 32022 नंबर्स को ऐड करेंगे, 3 + 2 + 0 + 2 + 2, 2 2 4, 4 + 2 6 + 3 9। अब 9 के टेबल में आते हैं एंड लिखेंगे एंड 9 इज डिविजिबल बाय 9, सो 32,022 इज डिविजिबल बाय 9। अब पार्ट 4 क्या है, 64302, इनको ऐड करके देखेंगे, 6 + 4 + 3 + 0 + 2। स्टूडेंट्स अगर आपको टीचर ने बोला है तो आपने ये वर्डिंग लिख देनी है, अदरवाइज आपने सीधा इनको ऐड करके देखना है। अगर 9 के टेबल में आ रहा है तो हम लिख देंगे डिविजिबल है, अगर नहीं आ रहा तो लिखेंगे नॉट डिविजिबल है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपके टीचर्स आपको कैसे बोलते हैं लिखने के लिए। और यहाँ पर क्या है, 6 + 4 10, 10 + 3 13 + 2 15, इनको ऐड करने पर क्या आया, 15 आया। अब 15 जो है वो 9 के टेबल में नहीं आता, ठीक है, एंड 15 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, सो 64302 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। पार्ट फिफ्थ क्या है, पार्ट फिफ्थ 89361, 89361। तो पहले करेंगे 8 + 9 17 + 3 20 + 6 26 + 1 27। और 27 9 के टेबल में आता है, तो हम लिखेंगे एंड 27 इज डिविजिबल बाय 9, सो 89361 इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है। अब पार्ट 6 क्या है हमारे पास, 14799, राइट। तो 1 + 4 5 + 7 12 + 9 12 + 9 21 + 9 28। तो 28 जो है वो 9 के टेबल में नहीं आता, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे 28 is not divisible by 9, so 14799 is not divisible by 9। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको लग रहा होगा 9 9 है तो ये डिवाइड हो जाएगा, पर नहीं, देखो आपने इनको ऐड करके देखना है। ऐड करने पर जो नंबर आता है अगर वो 9 के टेबल में आता है तो वो डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है ना। अब बच्चे यहाँ पर 9 9 देखेंगे तो कहेंगे हाँ ये डिवाइड हो जाएगा, इसलिए रूल्स को याद रखना है आपने। पार्ट 7 क्या है, 66888, ठीक है। तो 6 + 6 12 + 8 12 + 8 12 + 8 20 20 + 8 28 + 8 28 + 8 36। अब 36 जो है 9 के टेबल में आता है, ठीक है ना। 36 9 के टेबल में आता है, तो 9 4 ज़ा 36 होता है, तो लिखेंगे एंड 36 इज डिविजिबल बाय 9, सो 66888 इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारे पास क्या है, पार्ट 8 ऑफ क्वेश्चन 5, 300006 30006। 6 + 3 9 होता है, और 9 जो है 9 के टेबल 9 1 9 होता है, तो 9 इज डिविजिबल बाय 9, सो 300006 इज डिविजिबल बाय 9। इस तरह से लिखना है। अब स्टूडेंट्स ये है 5 × 3 है क्वेश्चन, पार्ट 9 जो है 5 × 3 1 2 3 4 5। तो 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12 + 3 15। अब 15 जो है 9 के टेबल में नहीं आता, तो हम लिखेंगे एंड 15 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, सो ये 5 × जो 3 है इज नॉट डिविजिबल बाय 9। स्टूडेंट्स इस तरह से हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 को सॉल्व करना था। स्टूडेंट्स आई होप आपको ये जो टेस्ट डिविजिबिलिटी है ये अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको नहीं समझे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं या वीडियो को दोबारा दे सकते हैं। सो स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो जाए, तो ताकि आपको जो फैक्टर्स निकालने हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये डिविजिबिलिटी वगैरह, ये ना फैक्टर्स निकालने में बहुत हेल्प करेगी, डिवाइड करने में बहुत आपको हेल्प करेगी। आपको जितना मर्जी नंबर दिया हो, बस आपको रूल पता होगा ना, तो वो अपने आप इजीली मतलब कि उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए इनकी जो है अच्छी तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम क्वेश्चन 5 तक ही सॉल्व करेंगे।
अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो यूज़फुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे।